अपने घर में लंच के समय स्कूल के गेस्ट रूम में बैठा सागर बेसब्री से अपनी दोनों बेटियों का इंतजार कर रहा था। आज वह उन्हें अपनी होने वाली पत्नी श्वेता से मिलवाना चाहता था। कल वह श्वेता से शादी करने वाला था। वह श्वेता की तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगा। उसे श्वेता बहुत ही सुलझी हुई और खूबसूरत लगती थी। श्वेता के लंबे ड्रेस बाल, आंखों में शरारत, दूध सा गोरा रंग और चाल ढाल तथा वातव्य व्यवहार में झलकता आत्मविश्वास। श्वेता के आगे नीरजा उसे बहुत साधारण लगती थी। वह एक घरेलू महिला थी। नीरजा से सागर की अरेंज मैरिज हुई थी। शुरू शुरू में सागर नीरजा से भी प्यार करता था, पर सागर की महत्वाकांक्षा काफी ऊंची थी। उसने अपनी करियर में तेजी से छलांग मारी। वह आगे बढ़ता गया और नीरजा पीछे छूटती गई। सागर ने शहर बदला, नौकरी बदली और इसके साथ ही उसकी पसंद भी बदल गई। नई कंपनी में उसे श्वेता का साथ मिला। तब उसे समझ आया कि उसे तो एक भला की खूबसूरत लड़की अपना जीवन साथी बनाने को आतुर है और वहाँ वह गवार नीरजा के साथ बंधा पड़ा है। बस यही से उसका रवैया नीरजा के प्रति बदल गया था और एक साल के अंदर ही उसने खुद को नीरजा से आज़ाद कर लिया था। पर वह अपनी दोनों बेटियों के मोह से आज़ाद नहीं हो सका था। दोनों बेटियों में अभी भी उसकी जान बसती थी। उसने श्वेता को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था और अब दोनों कोर्ट मैरिज कर हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले थे। पर इससे पहले श्वेता ने ही इच्छा जताई थी कि वह उसकी बेटियों से मिलना चाहती है। इसलिए आज दोनों बच्चों से मिलने उनके स्कूल आए थे। सागर अक्सर स्कूल में ही अपनी बेटियों से मिला करता था। श्वेता थोड़ी नर्वस तो थी, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए हुए वह सागर के बगल में बैठी थी। सागर ने उसे आश्वस्त करते हुए हाथ पकड़ लिया। घबराओ मत, मेरी बेटियां समझदार है, उन्हें सब बताऊंगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तभी स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी और बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं से बाहर निकलने लगे। कुछ ही देर में सागर की दोनों बेटियां, बड़ी सिया 13 वर्ष और छोटी परी 9 वर्ष, भागती हुई उसके पास आ गई। पापा, दोनों ने एक साथ आवाज लगाई और आकर उससे लिपट गई। सागर ने प्यार से दोनों को बाहों में समेट लिया। फिर उसने कहा, बेटा, आज मैं तुम दोनों से एक खास इंसान को मिलवाने वाला हूँ। सिया और परी ने उत्सुकता से उसकी बगल में बैठी श्वेता को देखा। ये है श्वेता आंटी, सागर ने कहा। कल पापा और ये शादी करने वाले हैं, मतलब अब ये तुम्हारी नई मम्मी होगी। श्वेता ने तुरंत झुककर मुस्कुराते हुए कहा, हाय सिया, हाय परी, तुम दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बड़ी बेटी सिया ने थोड़ी देर तक बिना बोले देखा। छोटी परी तो सीधी श्वेता की गोद में बैठ गई, जैसे कुछ भी ना बदला हो। जैसे तुम्हारे स्कूल में नई क्लास टीचर आती है, वैसे ही जीवन में भी कुछ बदलाव होते हैं। श्वेता ने बात संभालते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा पापा ने, लेकिन मैं तुम्हारी मम्मा की जगह नहीं लेना चाहती। मैं तो तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। हम साथ में शॉपिंग करेंगे, फिल्म देखेंगे और पिज्जा भी खाएंगे। परी तो खुश हो गई, उसने तालियां बजाई। हाँ, शॉपिंग। पर सिया अब भी चुप थी। उसके मन में न जाने कितने सवाल उमड़ रहे। उसने धीरे से कहा, मम्मा बहुत रोती है, आपने उन्हें बहुत दुख दिया है पापा। सागर एकदम चुप हो गया। वह सिया की आंखों में झांक नहीं पा रहा था। उसे अपने फैसले पर पहली बार ग्लानि महसूस हुई। श्वेता ने धीरे से सिया का हाथ थामा और, मैं जानती हूँ बेटा, यह सब बहुत कठिन है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मम्मा से भी मिलना चाहती हूँ। मैं उन्हें भी समझाना चाहती हूँ कि मेरा मकसद किसी का घर तोड़ना नहीं था। मैं तो बस सच्चे मन से पापा का साथ चाहती हूँ। सिया ने चौंक कर श्वेता की ओर देखा। शायद पहली बार उसे इस औरत की आंखों में कोई नाटकीयता नहीं, बल्कि सच्चाई नजर आई। अगले दिन शादी तो हो गई, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद नीरजा अपने घर में अकेली थी। एक साधारण फ्लैट में दोनों बेटियों वीकेंड पर मिलने आती। वह अब भी उन्हें वही स्नेह देती थी, लेकिन
चेहरे की चमक कुछ मध्यम हो चली थी। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। निर्जा ने खोला। सामने श्वेता खड़ी थी, साथ में सिया और परी भी थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? श्वेता ने धीमे स्वर में कहा। निर्जा कुछ पल सन्न रही, फिर दरवाजा खोल दिया। श्वेता ने आते ही कहा, निर्जा जी, मैं आपसे कुछ नहीं छीनना चाहती, बल्कि चाहती हूँ कि हम दोनों इन बच्चों के लिए साथ काम करें। आप माँ हैं और मैं भी सिर्फ एक अच्छी सौतेली माँ बनना चाहती हूँ। निर्जा की आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा जिस स्त्री से वह नफरत करती थी वह हाथ जोड़कर खड़ी थी। तभी सिया ने दोनों का हाथ पकड़कर एक साथ जोड़ दिया। प्लीज, मेरे लिए और परी के लिए। उस दिन उस घर में पहली बार दो महिलाएं, एक सास और एक बहू की जोड़ी, रिश्तों की दुश्मन नहीं बल्कि साझेदार बन गई। कुछ महीनों बाद का वह दिन निर्जा के जीवन में जैसे एक मोड़ बनकर आया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस स्त्री ने उसका परिवार तोड़ा वही एक दिन इतनी नम्रता और समझदारी के साथ उसके सामने आएगी। श्वेता की बातों ने निर्जा को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह जानती थी समय पीछे नहीं लौट सकता, पर भविष्य को बेहतर बनाने के लिए रिश्तों में कटुता कम की जा सकती है। उस दिन के बाद से निर्जा ने अपने दिल के दरवाजे थोड़े थोड़े खोलने शुरू किए। सागर को जब पता चला कि श्वेता और निर्जा एक दूसरे से मिली है और बात भी हुई है, तो उसे थोड़ा डर भी लगा कि कहीं यह मुलाकात कोई तूफान ना ला दे। पर जब श्वेता ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक रहा, और सिया ने हमें साथ में चाय पीते हुए तस्वीर भी खींची, तो सागर चौंक गया। उसे लगा जैसे सालों से जमे बर्फ में कोई दरार पड़ी है। धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच एक मिलन बिंदु बनने लगा। सिया और परी, वे कभी पापा के घर तो कभी मम्मा के घर, लेकिन अब वे खुद को टूटी हुई दुनिया का हिस्सा नहीं बल्कि दो दुनिया की संधि की कड़ी मानने लगी थी। कुछ समय बाद सागर ने अपने माता पिता को बुलाया। वे पहले ही निर्जा की तलाक की खबर से आहत थे और श्वेता को उन्होंने कभी अपनाया नहीं था। लेकिन बेटियों का मोह और बेटे की जिद के आगे वे चुप थे। भी श्वेता ने खुद सागर की माँ सावित्री देवी से मिलने की इच्छा जताई। अगर मैं इस घर की बहू बनूं तो आपकी बहू की तरह व्यवहार करना चाहती हूँ, सिर्फ सागर की पत्नी की तरह नहीं। ये शब्द सावित्री देवी के दिल को छू गए। उन्होंने पहली बार श्वेता की तरफ ध्यान से देखा। उसमें उन्हें कोई तेज तर्रार या अहंकारी औरत नहीं बल्कि एक समझदार महिला दिखाई दी। श्वेता ने झुककर पैर छुए और सास ने सिर पर हाथ रख दिया। वर्षों से सागर के घर में पहली बार फिर से बहू शब्द में स्नेह की गूंज आई। समय बीतता गया। अब श्वेता को सास के तौर पर अब श्वेता को सास के तौर पर निर्जा के अनुभव की जरूरत पड़ने लगी। सिया की पहली पीरियड्स की बात हो या परी की स्कूल में परेशानियां, श्वेता ने बार बार निर्जा से बात की। निर्जा भी समझ चुकी थी कि अगर श्वेता अपनी जगह सही निभा रही है तो वो खुद भी इन बेटियों की दोनों मम्मी बनकर उनके भविष्य को मजबूत बना सकती है। एक दिन श्वेता ने निर्जा से कहा, आपने मुझे स्वीकार करके इन बच्चियों को माँ और दोस्त दोनों से वंचित नहीं किया। मुझे माफ कीजिए अगर मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा हो। पर सच कहूं तो आपने मुझे सिखाया कि घर बसाना सिर्फ पुरुषों के साथ नहीं, महिलाओं को ही समझदारी और दिल से होता है। निर्जा की आंखें भर आई, पर होठों पर मुस्कान थी। मेरे पास तो अब कोई अधिकार नहीं रहा, लेकिन तुम्हारा जज्बा देखकर लगता है कि शायद मेरी ही किस्मत थी जो बेटियों को एक ऐसी माँ मिली जो उन्हें दिल से अपनाती है।